बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र और घर वापसी के संकल्प के बाद से अवैध धर्मांतरण चलाने वाले गैंग में डर का माहौल है। बाबा के दरबार में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों में घर वापसी हो रही है। अब इसे देखकर कट्टरपंथी बौखला गए हैं। मजहब के नाम पर भड़काने वाले, एजेंडा चलाने वाले लोग काफी डरे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र के महायज्ञ के आखिरी दिन बाबा ने घर वापसी के अभियान को आगे बढ़ाया। 220 ईसाइयों की सनातन धर्म में वापसी कराई। बाबा के दरबार में मुस्लिम भक्तों की भी लंबी कतार है। ये देखकर मौलानाओं के गैंग में हाहाकार मचा हुआ है। अब वो मुसलमानों को बरगलाने की साजिश में लगे हुए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय। पिछले महीने की बात है। सुल्ताना ने इस्लाम छोड़कर सुरभिदासी के तौर पर सनातन धर्म अपनाया था और बाबा ने न केवल उसका धर्मांतरण कराया बल्कि उसे बहन बनाया और राखी भी बंधवाई। सुल्ताना से बनी सुरभि ने कहा था कि उसने अपनी इच्छा से सनातन धर्म अपनाया। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए। मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। आपको यहाँ किसी ने बुलाया? नहीं गुरुजी, मैं खुद आई हूँ अपनी इच्छा से। इस घटना के बाद तो मानो क्या ही हो गया। मौलाना साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने खुलेआम मुसलमानों से बागेश्वर धाम न जाने की अपील की है। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुने। इससे ईमान कमजोर होगा। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि मेरी अपील पर वो ध्यान दें और किसी तरीके से बागेश्वर धाम के बाबा से कोई ताल्लुक, कोई संबंध न रखें। अब ये कह रहे हैं बागेश्वर धाम जाने से मुसलमानों का ईमान कमजोर होता है। वारे ईमान, ये कैसा ईमान? काहे का ईमान? बेकार का ईमान। क्या हुआ, अल्लाह से भरोसा उड़ गया? जो इतनी सी बात पे ईमान डोलने लगे तो एक बार बजरंगबली की जय बोल के देखो, शायद बात बन जाए। अब देखिए बाबा ने क्या कहा। जिनकी आस्था और निष्ठा होगी वो आएंगे। मानवता का कोई पंथ, मानव सेवा का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। बागेश्वर धाम पर जिनकी आस्था है वो आते ही रहेंगे, उनको कोई नहीं तोड़ सकता है किसी के कहने से। दूसरी बात, ऐसे कहने से कोई रुक नहीं जाता है। ये जो है बेईमानस्ता फैलाना है और शुद्ध इससे जो है लग रहा है कि उनको आग लगी हुई है, मिर्चा लगी हुई है और उन्हें भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके लोग सनातन धर्म को स्वीकार कर लें। मिर्ची तो लगी है और सही जगह लगी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने आरोप लगाया है कि धीरेंद्र शास्त्री देश में नफरत फैला रहे हैं, वो मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ बाबा ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनके यहाँ सारे धर्मों के लोग आते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने मुसलमानों को धमकी दी है और ये कहा है कि पासपोर्ट बनवा लें और वो पाकिस्तान चले जाएं। और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि टोपी वालों को हम सनातनी बना देंगे। ये उनकी बातें देश को तोड़ने वाली हैं और देश में नफरत फैलाने वाली हैं। घंटा नफरत फैलाने वाली है। डर मुसलमानों को नहीं, डर आपको लग रहा है। ये बाबा का डर है, बाबा के हिंदू राष्ट्र के बिगुल का डर। डर अच्छा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है इस देश में, तो होने दो। एक और बात कि इस देश में कोई मुसलमान नहीं डर रहा, आप जैसे कुछ मौलाना डर रहे हैं कहीं आपके दुकान पे बाबा की वजह से ताला न पड़ जाए। और बाबा धीरेंद्र शास्त्री जिस रफ्तार से चल रहे हैं वैसे तो डर लगना भी चाहिए। तो एक बार जाके देखो ना मौलाना बागेश्वर धाम, शायद कुछ समझ में आ जाए, शायद डर खत्म हो जाए। इस बात की गारंटी तो तुम मेरे से ले लो। भले ही सनातन धर्म मत अपनाना, लेकिन बजरंगबली के भक्त हो ही जाओगे। उसके बाद तो डर क्या, डर भी तुमसे डरने लगेगा। सुना है ना, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अजमेर जाते हैं, कहाँ जाते हैं सनातनी हिंदू, हम तो नहीं रोकते हैं। क्यों रोकें? सबकी अपनी अपनी निजी आस्था है। और इस बात से और ज्यादा दूसरे पंथ के लोग, कभी मंगलवार को मौलाना को हम कहेंगे, जो भी महापुरुष हों, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहेंगे एक मंगलवार तुम भी आकर देखो। हर पंथ के लोग यहाँ ना मिल जाए तो कहना तुम एक बार जरूर आ जाओ और हम तुमको जो है समैया भी खवा देंगे। तो पधारो, धन्यवाद। तो हम तो बोलेंगे एक बार जाके देखो, देखने में क्या हर्ज है। और जहां तक रही बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री की बात, तो वो डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने तो एक साथ दो मोर्चे पे अभियान चलाया है, एक हिंदू राष्ट्र, दूसरा घर वापसी।
ये बात धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले अनपढ़ मौलानाओं को खटक रही है, वो भी बड़े जोर से। कट्टरपंथियों पर बाबा लगातार प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके खिलाफ विरोधियों की कितनी भी बड़ी फौज क्यों न तैयार हो जाए, घर वापसी के मिशन को किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ने देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।